मैं ये कह सकता हूं कि ड्रीम होते हैं पूरे पैसे से, और अगर बहुत सारा पैसा बनाना है जिंदगी में तो उसके लिए क्या चाहिए होगा। दोबारा मैं उसी बात पे आता हूं कि दोबारा अगर बहुत सारा पैसा बनाना है तो हमें उस बहुत सारे पैसे को बनाने के लिए एक ड्रीम की जरूरत है। तो ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा, और अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो फिर दोबारा ड्रीम। यानी कि बात बहुत इंटरकनेक्टेड हो गई, ड्रीम, पैसा और बहुत सारा पैसे के लिए ड्रीम। मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक फिलॉसफी के बारे में बात कहूंगा, और वो जो बात है वो ये है कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आज तक दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया तो उसने किस फिलॉसफी पे काम किया, और अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें किस फिलॉसफी पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो सैद्धांतिक बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स पे बात कर रहा हूं। उस प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे कि आज तक जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया उसने क्यों बनाया। एक सब्जी वाला है जो पिछले 20 साल से आपके मोहल्ले में आ रहा होगा, आपकी गली में आ रहा होगा, और वो पिछले 20 साल से चिल्लाता है टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो। इस देश में एक और सब्जी वाला है जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप उसे कुछ कम रिस्पेक्ट करते होंगे, पर बेशक बहुत गुना ज्यादा आप वो जो आपकी गली में सब्जी वाला आ रहा है मोहल्ले में, उससे कई हजार गुना आप उसे आदर करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, जिसका नाम है अंबानी। जी हाँ, रिलायंस फ्रेश का नाम आपने सुना होगा। आप मुझे बताएं कि क्या फर्क है दोनों लोगों में। एक मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है पिछले 20 साल से, वो भी वही टमाटर और आलू बेच रहा है, और अंबानी रिलायंस फ्रेश के माध्यम से वही सब्जी वही फल बेच रहा है। प्रोडक्ट में कोई फर्क है? मेरे ख्याल से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। दोनों वही प्रोडक्ट है, वही सब्जी है, पर एक व्यक्ति उन्हीं सब्जी को बेच के करोड़पति है, और एक ठेले वाला जो पिछले 20 साल से आ रहा है वो उसी सब्जी को बेच के करोड़पति नहीं हुआ। एक कॉफी बनाने वाला आपके शहर में, आपके गांव में होगा जो बहुत बढ़िया कॉफी बनाता है। मैं एक और कॉफी वाले को जानता हूं जो कि बहुत फेमस है, और वो इंडिया में बड़े लेवल पे कॉफी के मेकर्स हैं, उनके कॉफी के बागान है, जिनका नाम कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे की कॉफी बहुत लोगों को पसंद होगी, पर आप लोग उसके पास भी जाते जरूर होंगे जो आपके शहर में बहुत बढ़िया फेमस कॉफी बनाने वाला है। पर करोड़पति कौन है? वो कॉफी बनाने वाला आज तक मेरे ख्याल से करोड़पति नहीं हुआ, पर कैफे कॉफी डे वाले करोड़ों अरबोपति है। क्या फर्क है दोनों में? एक रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस जो बर्गर बनाता है, और आपके शहर में भी एक ऐसे दुकानदार होंगे जो बर्गर बनाते होंगे, जो ऐसी दुकान होगी जिनका बर्गर खाना सबको बहुत पसंद होगा। वो एक ही दुकान होगी, पर मैकडॉनल्ड जो बर्गर बनाता है वो ऐसा बर्गर है कि वो सबको पसंद आता है, और मैकडॉनल्ड इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है कि अब 6 घंटे में एक मैकडॉनल्ड कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में खुल जाता है। क्या फर्क है दोनों में? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है, सिर्फ एक फर्क मुझे लगता है, और वो फर्क है डुप्लीकेशन का। एक व्यक्ति हुए हैं जे पॉल गेटी, जो अमेरिका का सबसे पहला अमीर व्यक्ति हुआ। उसने क्या सिद्धांत बताया? उसने जो सिद्धांत बताया वो सिद्धांत ये है, एक व्यक्ति 100% काम करे, या फिर 100 लोग 1% काम करें। कौन सा अच्छा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि पहला वाला जो ऑप्शन है कि एक व्यक्ति 100% काम करे वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, पर मेरे ख्याल से जहां तक आज तक मेरे एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैंने बात की है, उनमें से अधिकांशतः लोग बोलते हैं कि 100 लोग 1% काम करें, ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपको भी हो सकता है कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि 100 लोग 1% काम करें अच्छा लगता होगा, पर मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आप कौन सा कर रहे हैं? आप कौन से वाले नंबर पर हैं? आप एक व्यक्ति हैं 100% काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं 1%? इन दोनों के माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट क्या है? दोनों पॉइंट्स के मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये एक व्यक्ति है जो 100% काम कर रहा है, ये व्यक्ति अगर माइनस हो गया तो ये 100% काम उसी दिन से खत्म हो जाएगा। पर अगर 100 लोग हैं और 1% काम कर रहे हैं, और इन 100 में से अगर 99 हो जाते हैं, तो इस 1% काम पे कभी इफेक्ट नहीं आएगा, ये 1% काम चलता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में बहुत सारा पैसा बनाना है, और बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आपको इस सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम आपकी एबिलिटी पे डिपेंडेंट है, तो आपकी अगर एबिलिटी 99% हो जाएगी तो आपकी इनकम 99% नहीं 0 हो जाएगी। पर अगर आपकी इनकम आपकी एबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको अगर कल को आप इस दुनिया में नहीं भी रहे तो आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें एक ऐसे काम की तलाश होनी चाहिए जिंदगी में कि जिसमें हमारी इनकम हमारी एबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो। दुनिया के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है, जिनकी किताबों के बारे में आपने सुना होगा। उनकी बहुत फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, और वो हर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे
मिलती है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसे पढ़िएगा जरूर। और वो जिस क्वाड्रेंट की बात करते हैं वो क्वाड्रेंट है ये ESBI। वो ESBI क्वाड्रेंट की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ 4 तरीके के लोग हैं दुनिया में, या तो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है। ये सिर्फ 4 तरीके के लोग हैं पूरी दुनिया में। और अगर हम बात करें नंबर्स की तो वो ये कहते हैं कि दुनिया में 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं। पर जब हम पैसे की बात करते हैं, दौलत की बात करते हैं कि इनमें से किसके पास कितनी दौलत है, तो बात कुछ उल्टी हो जाती है। और वो ये हो जाती है कि दुनिया भर की सिर्फ 5% दौलत एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास है, और 95% दौलत बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक स्टडी हुई, और स्टडी और एक्सपेरिमेंट में ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा हो, ऐसी व्यवस्था की जाए कि दुनिया का जितना भी पैसा है ना, वो सारा पैसा इन 4 लोगों में बराबर बांट दिया जाए। यानी कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स में आपस में बराबर बांट दिया जाए। तो जब स्टडी और एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका रिजल्ट ये आया कि अगर ऐसा होता है कि सारा का सारी दौलत, पूरी दुनिया का पैसा इन 4 लोगों में बराबर बांट दिया जाए, तो अगले 5 साल बाद ये होगा कि फिर दोबारा 5% दौलत इन लोगों के पास रह जाएगी और 95% दौलत दोबारा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास आ जाएगी। ऐसा क्यों? रीजन पूछा गया तो यह बताया गया कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम के धारक हैं, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसिव इनकम के धारक हैं। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करते हैं और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। फर्क है दोस्तों, आप पैसे के लिए काम करें या पैसा आपके लिए काम करे। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें बहुत ज्यादा दौलत बनानी है तो हमें एक्टिव वाले क्वाड्रेंट से पैसिव इनकम वाले क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। मैं अगर इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, जिसने कमा चुका होता है वो पैसा, और वो इन्वेस्ट करता है। पर अगर हमें इन्वेस्ट करना है उसके पहले पैसा बनाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वाड्रेंट हुआ तो वो क्वाड्रेंट हुआ बिजनेस ओनर वाला। मैंने आपसे बात की रॉबर्ट कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट के बारे में, जिनमें उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बारे में। और उसमें उन्होंने कहा कि एक्टिव इनकम के जो धारक होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, पर अगर आपको बहुत सारा पैसा बनाना है तो पैसिव इनकम के जो धारक होते हैं, जो होते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, उसमें उनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। तो दोनों में फर्क यही है, हमें उस एक्टिव इनकम के क्वाड्रेंट से पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। और पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में सबसे अच्छा अगर ऑप्शन हमारे पास है तो वो है बिजनेसमैन बनने का। हमें एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, यानी कि हमें ऐसी एक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए काम करें। क्योंकि होता यह है कि अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास घंटे 24 हैं, हम एक अकेले व्यक्ति हैं और हमारे पास एक लिमिटेशन है। या तो क्योंकि टाइम के हिसाब से पैसा होता है, जितना हमारे पास टाइम है उसके हिसाब से हम पैसे को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर हम मैन पावर को डुप्लीकेट करें, यानी कि अगर हम एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है तो उसके पास एक लिमिटेशन है, वो 24 घंटे 25 नहीं हो सकते। और ये आदमी भी जो काम कर रहा है ये स्किल्ड है, इसके पास एक स्किल है, ये काम दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि इसकी इनकम इस पर डिपेंडेंट है। पर अगर एक ऐसी व्यवस्था हो कि 100 लोग हों एक जैसा काम करने के लिए और उनके पास घंटे 24 हों, तो होगा ये कि 100 इंटू 24 घंटे हो जाएंगे तो हमारे पास 2400 घंटे हो जाएंगे काम करने। और जब 2400 घंटे हमारे पास हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं वही काम 100 लोग कर रहे हैं और हमारे पास घंटे 24 हैं, तो 2400 घंटे के हिसाब से हमारी इनकम अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए इस सबसे बढ़िया तरीका है कि हम टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दें। टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट अगर हमें करना है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और